Hello kids. Today I am going to explain you about the skeletal system. This video I have made not only for the listening purpose but for the learning purpose also. तो बच्चों मैं ये वीडियो आप लोग के सुनने के लिए ही नहीं बल्कि इसको लर्न करने के पर्पस से भी मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वो मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन गरीब बच्चों तक पहुँचे जो अपनी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अगर स्कूल जा रहे हैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप नहीं जानते कि आप जाने अनजाने में कितने गरीब बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हियर आई एम टेकिंग द स्मॉल टॉपिक द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा है? द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हेयर व्हाट इट इज़ सेइंग कि ह्यूमन बॉडी के पास क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दे आर हैविंग द डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लाइक आइज़ है, आइज़ भी एक पार्ट है और उसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प अस टू सी। नोज़ है, नोज़ भी एक पार्ट है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नोज़? द फंक्शन ऑफ द नोज इज़ टू स्मेल। तो इसी तरह से जो हमारा बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है और हर एक पार्ट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। और जब ये सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। सो द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो नोन एज ऑर्गन्स। तो इसी बॉडी पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन्स। ठीक है, वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम। और जब ये सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं देन इट इज़ known as system. These different systems help us to breathe, think, eat, study, work and play. तो अब ये जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं वो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? सो नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड देन माउथ हेल्प अस टू ईट। सो इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हमारे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। So let us learn about these systems which work inside us. अब हम लोग इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो द फर्स्ट टॉपिक जो कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के बारे में ही ले रही हूँ। और ये स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहे तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़िए या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़िए या फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़िए। ये एक मैंने कॉमन टॉपिक लिया है जो कि आपको हेल्प करेगा हर क्लास में। क्योंकि अगर आप फोर्थ स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा है कि 206 बोन्स होती हैं तो आप थर्ड में भी पढ़ेंगे 206 बोन्स से। आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी जाएंगे आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि 206 बोन्स, इसमें से एक भी बोन प्लस माइनस नहीं होती हैं। ठीक है, आप किसी भी क्लास में जाएंगे आप 206 बोन्स ही पढ़ेंगे। तो ये मैंने कॉमन टॉपिक लिया है ताकि इसकी मैं आप डिटेल स्टडी आप लोग कर सकें। ठीक है, चलिए। The skeletal system is a framework of bones that lies below the skin and muscles of our body. अब इसमें क्या है? स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। फ्रेमवर्क क्या होता है? अब आप अगर अपने घर के आसपास देखते हैं कहीं पे बिल्डिंग बन रही है तो आप क्या देखते हैं? तो पहले उस आयरन रॉड से एक उसका फ्रेम बनाया जाता है उस बिल्डिंग का और फिर उसमें कंक्रीट और कहीं पे ब्रिक्स लगा डालते हैं और सीमेंट वगैरह फिर उस फ्रेम में उसको डाला जाता है कि बिल्डिंग की मजबूती आए, बिल्डिंग में मजबूती आए। ठीक है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का फ्रेम क्या है? फ्रेम क्या है? तो हमारी बॉडी का फ्रेम ये है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बॉडी का फ्रेम है और इसके ऊपर क्या लगता है? मसल्स एंड स्किन्स। ठीक है, अगर ये नहीं होगी हमारी बॉडी पे तो क्या होगा?
कैन यू इमेजिन, अगर ये नहीं है हमारा, अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? क्या आप सीधे खड़े रह पाएंगे? कैन यू वॉक? कैन यू मूव forward, backward, and whatever you want to do, can you do? No, you can't do. Why? क्योंकि जब स्केलेटल सिस्टम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? क्राउल करोगे, क्राउल करने लगोगे ज़मीन पे, ऐसे ऐसे आप एकदम स्नेक की तरह आप क्राउल करोगे, इज़न्ट इट? तो इसलिए ये स्केलेटल सिस्टम हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। तो ये स्केलेटल सिस्टम हमें क्या करता है? शेप और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मूव एंड स्टैंड अप राइट। और ये हमें हेल्प करता है मूव, चलने के लिए, और खड़े होने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी ऑर्गन्स। और यस, ये और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक वर्क क्या है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल ब्रेन। अब ब्रेन कहाँ रहता है? हेड में रहता है, हेड, स्कल, और स्कल के अंदर ब्रेन रहता है, तो वो ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब, ये आप स्कल देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन हुआ। अब ये रिब केज है, रिब केज के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, लंग्स होता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो इन दिस वे आवर स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। An adult body has 206 bones, while a newborn baby has over 300 small soft bones. तो now हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो अडल्ट बॉडी है, जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें कितनी बोन्स होती हैं? हाउ मैनी बोन्स अडल्ट बॉडी हैज़? 206 बोन्स। एंड अ बेबी, न्यू बॉर्न, इन्फेंट, उनमें कितनी बोन्स होती हैं? 300 स्मॉल सॉफ्ट बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 300। एज दिस बेबी ग्रो अप, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये जो बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। अब जैसे ये स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, बेबी की ये स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं। अब जब ये बड़ी हो रही हैं, जब ये बोन्स बड़ी हो रही हैं तो ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। आपस में ये फ्यूज़ होके ये वन बिग बोन बन जाती है। तो इस तरह से 3 बोन्स मिला के ये 1 बोन बन जाती है। तो ये आपस में फ्यूज़ होके 1 बोन बन गई। तो इसी तरह से जो 300 स्मॉल सॉफ्ट बोन्स हैं, तो ये लेटर ऑन ये भी फ्यूज़ हो करके कितनी बोन्स बन जाती हैं? 206 बोन्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। और बेबी में कितनी होती? न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? 300 बोन्स। ठीक है, एज द बेबी ग्रोज द बोन्स ज्वाइन टुगेदर एंड द स्कल हार्डन्स। अब जैसे जैसे बेबी ग्रो होती है, बोन्स जो है फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर बहुत हार्ड होने लगती हैं। द बोन्स इन आर हेड फॉर्म द स्कल। अब जो हेड की बोन्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? स्कल, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। द रिब केज प्रोटेक्ट्स आर लंग्स एंड हार्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हमारा रिब केज है तो ये हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, द बैकबोन और द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स नोन एज द वर्टिब्री। अब ये जो वर्टिब्री है, ये जो टर्म है, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्टिब्री हुआ। जब हम इस पूरी बोन की बात कर रहे हैं तो ये हम इसको बोलेंगे वर्टिब्री। और अगर हम सिर्फ एक बोन की बात कर रहे हैं, जो 33, ये वर्टिब्री है, जिसको कि हम बैकबोन भी बोलते हैं। तो इसकी अगर हम एक एक बोन की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है वर्टिब्रा, जो कि सिंगुलर फॉर्म है। और प्लूरल क्या है? वर्टिब्री। जब हम इस पूरे की बात करेंगे तो ये वर्टिब्री होगी, और एक की बात करेंगे तो वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये कितनी होती हैं? हाउ मैनी? 33। द पॉइंट वेयर द बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। नाउ यू मे सी वेयर द पॉइंट 2 बोन्स मीट। अब ये हमारा जॉइंट है। जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे ये 2 बोन्स हमारी मिल रही हैं, इसको हम जॉइंट बोलेंगे। हम जॉइंट इसको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेयर, इसको हम जॉइंट बोलेंगे। वेयर एवर द बोन्स मीट, वेयर एवर 2 बोन्स मीट,
जहाँ कहीं भी टू बोन्स मीट हो रही हैं वो हम जॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे ये जॉइंट है, फिंगर्स में भी जॉइंट होता है। इफ़ यू मूव योर फिंगर्स लाइक दिस तो ये सारे जॉइंट्स हैं, ऑल दीज आर जॉइंट्स। ठीक है, अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो हमारी तो फिंगर ऐसे ही रहेगी। और फिर हम लोग लिखेंगे कैसे? तो जॉइंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, isn't it? So joints help us to move in different ways. तो जॉइंट का क्या वर्क होता है? वो हमें डिफरेंट वेज में मूव करने में हेल्प करता है। सम इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर। अब हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या हमारे इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स हैं। तो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है मूव करने में? क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर ये फिंगर में अगर जॉइंट नहीं होती यहाँ पे तो ये हमारी फिंगर ऐसी रहती एकदम स्ट्रेट, हैंड्स एकदम स्ट्रेट रहते। यहाँ पे जॉइंट नहीं होती तो हैंड्स एकदम स्ट्रेट रहते। फिर हम लोग खाना कैसे खाते? हैंड स्ट्रेट करके एक दूसरे को खिलाना पड़ता, इज़न्ट इट? तो इसलिए जॉइंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग जाते हैं और यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स के बारे में बताया गया है। एक तो हिंज जॉइंट है और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो फर्स्ट हम हिंज जॉइंट में आते हैं। द हिंज जॉइंट such as those in our elbows and knees. अब elbows and knees में hinge joint होती हैं। You can see here elbows में और knees में hinge joint होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो hinge joint होता है इसमें ये सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में ये मूव करता है। आप अगर अपने हैंड को मूव करिए एल्बो के सहारे तो यू कैन सी ये ओनली अपराइट पोजीशन पर ही मूव होता है, ये नीचे की तरफ मूव नहीं होगा, ये बस ऊपर ही की तरफ मूव होगा। ठीक है, वैसे नीज़ है, नीज़ भी दोनों तरफ मूव आप फोल्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही तरफ अपनी नीज़ को फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी जॉइंट्स को हम बोलेंगे हिंज जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पे पाया जाता है? वेयर यू विल फाइंड दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? वी विल फाइंड दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन आर शोल्डर्स एंड हिप्स। शोल्डर्स में, शोल्डर्स वाई? शोल्डर्स एंड हिप्स में क्योंकि शोल्डर्स अगर आप मूव करेंगे, आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, आप राइट भी मूव कर सकते हैं। सेम थिंग विथ योर हिप ऑल्सो। हिप के भी साथ आप यही कर सकते हैं। आप जब हिप मूव करते हो आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, साइड से भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो जॉइंट, उस जॉइंट को हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपको ये लर्न कैसे होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल आपने देखा है, बॉल आप थ्रो करोगे तो क्या होगा? सारी तरफ जाएगा ना, हर तरफ बॉल जाती है। तो वैसे ही आपको याद रहेगा कि ओके बॉल एंड सॉकेट मीन शोल्डर हमारा हर डायरेक्शन में मूव होता है, हिप हमारा हर डायरेक्शन में मूव होता है लाइक अ बॉल। दैट मीन्स यहाँ पे कौन से जॉइंट प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना लाई हूँ और अब हम आपको नेक्स्ट हम आपको इसका रिकैपिचुलेशन हम लोग करेंगे जिससे कि आपको ये लर्न भी हो जाएगा। ये जितना भी मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, अब ये आपको लर्न भी हो जाएगा रिकैपिचुलेशन की। चलिए अब हम लोग रिकैपिचुलेशन करते हैं ये जो जितना भी हमने पढ़ा है। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए एंड ट्रू एंड फॉल्स बनाए हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। अब आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप सो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब इसके आंसर्स आपको आने चाहिए। अगर आपको आंसर आ गया दैट मीन्स आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं? जस्ट थिंक क्या बोलते हैं? सोचिए, देन आई शो यू माई आंसर। क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी को? दैट इज ऑर्गन्स। ओके, इसको हम बोलेंगे ऑर्गन। पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स डैश एंड डैश टू द बॉडी। अब स्केलेटल सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? शेप एंड सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? शेप एंड सपोर्ट। तो शेप एंड सपोर्ट हमें स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं द स्केलेटल सिस्टम इज अ डैश ऑफ बोन्स। यस, नाउ थिंक क्या होना चाहिए? द स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। क्या होता है? फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना फ्रेमवर्क के कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अडल्ट बॉडी हैज़ डैश बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं अडल्ट बॉडी में? हाउ मैनी बोन्स?
That is 206 bones. How many bones? 206 bones. This. The bones of the head forms the. अब क्या फॉर्म करता है? हेड की बोन्स क्या फॉर्म करती है? आप सोच सकते हैं. जस्ट थिंक, बोन्स ऑफ द हेड फॉर्म स्कल. क्या फॉर्म करता है? स्कल. ठीक है. नेक्स्ट, द हिंज जॉइंट आर प्रेजेंट इन डैश एंड डैश. हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? वहाँ जहाँ पे सिर्फ वन साइड मूवमेंट होती है. कहाँ पे हिंज जॉइंट पाया जाता है? दैट इज योर एल्बोज एंड नीज. कहाँ पाया जाता है? एल्बोज एंड नीज. ओके, ये थोड़ा सा निकलते जा रहा है, कोई बात नहीं, नीज है. ओके, KNEES नीज. नेक्स्ट आते हैं, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर प्रेजेंट इन डैश एंड डैश. मैंने बताया था ना आपको लर्न ये किस तरीके से करना है. बॉल एंड सॉकेट किस तरीके से लर्न करना है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो कहाँ पे पाया जाता है? ये हिप में और शोल्डर्स में. ठीक है, हिप में एंड शोल्डर्स में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रू और फॉल्स. ओके, अब इससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इजंट इट. चलिए, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये लर्न भी हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स which perform different functions. So is this true or false? Human body has different parts which perform different functions. Yes, it performs different functions ही perform करता है. एक function तो नहीं perform करता है. अगर हम आई से हम देख रहे हैं तो हम माउथ से भी नहीं, माउथ से हम तो खाना खाएंगे, हम माउथ से नहीं देख सकते, नोज से भी नहीं देख सकते. ठीक है, तो हर बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. रिब केज ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? नो, दैट इज फॉल्स. रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? आप बता सकते हैं किसको प्रोटेक्ट करता है? रिब केज प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट. नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. ये तो नहीं पढ़ा था. स्केलेटल सिस्टम तो फ्रेमवर्क था, लेकिन जहाँ पे टू बोन्स मीट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. सो दिस आंसर इज फॉल्स. ठीक है, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट, नॉट द स्केलेटल सिस्टम. सो दिस वन इज फॉल्स. नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी हैज़ 206 small and soft bones. No, this is also wrong. How many bones newborn baby has? 300 small and soft bones, isn't it? So this one is also false. अब हम देखते हैं इसमें क्या है. चलिए, false. ठीक. अब नेक्स्ट चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो यस, दिस इज ट्रू. Brain is protected by the skull. Yes, brain is protected by the skull. Okay, now next, joints help us to move only in one direction. I don't think so. नहीं ना, वन डायरेक्शन में तो मूव नहीं करता है. जॉइंट तो हर डायरेक्शन में मूव करता है. सो दिस आंसर इज फॉल्स. Now next, the backbone is made up of 33 small bones known as vertebrae. Is it true or false? Tell me, then I will open this. जल्दी बताइए. Yes, this is true. The backbone is made up of 33 small bones known as vertebrae. So this is true. Okay? So that's all for today. और आप लोग please don't forget to share, like and subscribe this video. All right, this much is this is all about for today. Okay, God bless you.